महाराज जी, बहुत सारे साधक ऐसे आते हैं जिनको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया है। उनका प्रश्न ये रहता है कि अभी तक वो अनुभव चाहते 1 साल 2 साल, हम कह रहे 1 मिनट में अनुभव हो जाए, लेकिन तुम्हारी स्थिति तो बने। अब तुम 2 4 माला इधर किए हो, इसके बाद विषय सेवन भी कर रहे हो, संसार के राग रंग का भी। तो आप क्या समझते हो, गंगा नहाया नाली में कूद गए तो आप पवित्र हो गए क्या? समझ रहे हो? एक बार गंगा नहाया, पवित्रता की सुरक्षा कीजिए, अपवित्रता ना होने पावे। क्या तन्मयता पूर्वक भजन किया? हम 1 मिनट की बात कर रहे हैं, 1 साल तो बहुत होता है। 1 मिनट सर्वतो भावेन, परमात्मा चिंतन में डूब जा, 1 मिनट में आनंद मिलने लगेगा। लेकिन 1 मिनट तो मन को संभाल नहीं सकते। ईमानदारी से देखो, 1 मिनट लक्ष्य में मन को नहीं लगा सकते, 1 मिनट देह का विस्मरण जागते हुए नहीं कर सकते, और कह रहे हो 1 साल से भगवान जो मनाया सो इंद्रियों का विलास चल रहा है, लीला दर्शन। शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंदा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले। अभी लीला में प्रवेश हो जाएगा। शांति, तुम्हें थप्पड़ मारे, कोई गाली दे, तुम्हारा अपमान करे, तिरस्कार करे, अंदर कोई हलचल नहीं, और उसका मंगल करत जे अनुसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह क्यों। भगवान करुणा में तुम्हारी को सद्बुद्धि दे, तुम स्वस्थ रहो, कभी तुम्हारा मंगल ना हो। लीला दर्शन के लिए योग्यता, शांति, बिल्कुल किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं। अव्यर्थ कालत्वम, 1 सेकंड भी कभी अपने इष्ट गुरु से विमुख नहीं, हर समय तैल धारावत भगवत चिंतन चल रहा है। अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, संपूर्ण भोगों से वैराग्य। वैराग्य, भोगों की उपस्थिति में भी भोगों की इच्छा ना होना, उसे वैराग्य कहते हैं। भोगों की इच्छा होना पर भोगों का त्याग करना परमार्थ के लिए, उसे त्याग कहते हैं। भोग ही नहीं है, भगवत स्वरूप है, ये उपरति। भोगों की उपस्थिति में भी भोगने की इच्छा ना होना, उसे वैराग्य कहते हैं। विरक्ति है मान शून्यता, किसी भी तरह के कोई मान सम्मान की गंध भी हृदय में न रह जाए। मान शून्य। आशा बंदा, दृढ़ आशा मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक निरंतर नाम गुण कीर्तन लीला गायन लीला चिंतन का अभ्यास किया जा रहा है। समुत क्षण आ जाए, लीला चिंतन में आने लगेंगे। पर अभी एक गाली दे तो बर्दाश्त नहीं होगी, थोड़ा सा भी हानि हो जाए, अनुकूलता को भगवत कृपा मानने वाले, प्रतिकूलता को भगवान के प्रति नास्तिकता का भाव लाने वाले, ये लीला प्रेस, ये अनुभव ऐसे तो होता तो बड़े बड़े महात्मा जन जो आजीवन भगवत आराधना करते हैं तो साल 6 महीना में सब हो जाता। ऐसा नहीं हो सकता, हम कह रहे 1 मिनट में हो सकता है, पर वो तन्मयता तो आवे। जन्म जन्मांतरों से बिगड़ेल मन जो विषयों में जा रहा है उसको समेट पाओ, एक जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो, बहुत बड़ी बात है। उसको समेट तो लो। अगर कहा जाए कि जैसे ध्रुव जी ने 6 महीने में कर ली, तो पूर्व में कौन सी साधना की आपको पता है? कितना समिट चुके आपको पता है? प्रलाप कितना अपने स्वरूप में आ गए हैं, कितना देह भाव से रहित है, तभी तो इसका लाभ होता है। यहां सब कुछ देह के अंतर्गत हो रहा है, और बिना देहातीत हुए स्थिति नहीं आती, चाहे ज्ञान में हो और चाहे प्रेम में हो। प्रेम में पांचों भूले देह सुधि, छठे भावना रास की, तब पावे रस रीत स्वामी श्री हरदास की। पूरे शरीर का बिल्कुल यंत्र, जैसे कार अलग है आप अलग है, ऐसा अनुभव होता है। ये शरीर केवल यात्रा के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। ये मैं शरीर नहीं हूं, पक्का। न जागृत न स्वप्न सुषुप्ति मेरी क्रियाएं नहीं है, पक्का। ये काम क्रोध लोभ मोह मद का आकर्षण मेरे में नहीं है, ये इंद्रियों में आकर्षण है, और इस आकर्षण में इनको जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी अनुमति के बिना कुछ हो तब आगे बढ़ता है। अभी तो मनमानी आचरण हो रहे हैं। बस गुरुदेव की आज्ञा में चल ले तो हम नहीं चढ़ सकते, लेकिन गुरुदेव हमें चढ़ा देंगे। इसीलिए तो आए, वो स्वयं भगवान गुरुदेव रूप में आए हैं हमें परम पद प्रदान करने के लिए। वही परम तत्व ही गुरुदेव रूप धारण करके आता है, हमको परम पद प्रदान। सोई जाने जिह देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो अपने लिए तो कठिन है, लेकिन गुरुदेव के लिए कठिन नहीं, वो तो देने ही आए। इसीलिए गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा बनी, उनके शरणागत होकर। सच्ची कहते हैं, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से निर्विकारता का अनुभव नहीं होता, वो गुरु कृपा से सहज में हो जाता है। गुरु कृपा ही केवलम, उनकी कृपा कटाक्ष से निर्विकार स्थिति आने लगती है। होने पर भी अगर आज्ञा का पालन नहीं करता तो बिल्कुल वो, उसको ना ब्रह्म बोध होगा ना भगवत प्रेम होगा। और गुरु की आज्ञा है कि लाखों कोस दूर रहो और हमारी आज्ञा पे चलो, वो वही हो जाएगा। अगर अंग सेवी है और आज्ञा का पालन करता है तो क्या कहना है। वो अंग सेवी है और आज्ञा का पालन नहीं करता है तो निश्चित समझो वो प्रॉपर्टी का अधिकारी बन सकता है, लेकिन अंदर की गुरु की संपत्ति का नहीं। वो तभी अधिकारी होगा जब गुरु के वचनों के अनुसार चलेगा, लेकिन गुरु की आंतरिक संपत्ति का अधिकारी लूट ले जाएगा दूसरा। जो उनकी आज्ञा पे चल रहा है, उनको अपना परब्रह्म मानता है, वो कहीं भी हो, गृहस्थ हो विरक्त हो, कहीं भी हो, वो बाजी मार देगा। वो नजदीक लेते रहते हुए भी नहीं ले पाएगा और दूर रहते हुए ले जाएगा, क्योंकि गुरु के वचनों का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा,
जो जो सिद्ध महापुरुष होते हैं शरीर त्यागी होते हैं, शरीर की सेवा का उनका प्रधान महत्व नहीं, उनका है कि तुम अपने स्वरूप को जानो, तुम भगवत प्रेम को प्राप्त हो, तो उनकी बात मान लो। बात नहीं मानते और तुम उनकी लंगोटी धो दे या चला धो दिया, उनकी बात बिल्कुल नहीं मानते, अवहेलना करते हो, उनके विपरीत चलते हो, वो गुरु कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। जो सच्चे मार्ग के पथिक है कभी नहीं प्रसन्न हो सकते। अगर शरीर सेवा कर रहे हो तो उनकी आज्ञा का पालन करो। इसलिए पाया जाता है कई ऐसे चरित्र आते हैं महापुरुषों के कि उनकी सेवा में रहे और उन्हीं को जहर दे दिया। तो वो प्रॉपर्टी दृश्य में है इसलिए सेवा में हो, संपत्ति दृश्य में है इसलिए सेवा में हो। गुरु की आंतरिक संपत्ति पर तो नजर आज्ञा पालन करने वाला कर पाता है। तो इसलिए प्रधान बात है, आवश्यक है गुरु जी की चरण सेवा। जैसे गुरुदेव को साष्टांग दंडवत ऐसे सब ना, तो फिर वो कई बार इस बात को कहा कि देखो दंडवत करना खास बात नहीं है, हमारे पास आना खास बात नहीं है, खास बात है हमारी बात मानना, जो हम कह रहे हैं वैसे चलो, बस ठीक। कोई भी सच्चा भगवत प्राप्त महात्मा कभी भी अपनी आज्ञा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उनकी आज्ञा भगवत प्राप्ति के लिए ही होती है, धर्मशास्त्र सम्मत होती है। तो प्रसन्न होगा अपनी आज्ञा का पालन करवाने के लिए। प्रायः देखा गया है बड़े बड़े महापुरुषों को कि आज्ञा पालन में ही वो दृढ़ हैं कि अगर हमारी आज्ञा का पालन नहीं तो आप हमारे शिष्य नहीं हो, आप हमारे नहीं हो। आज्ञा पालन हो रहा तो लाखों कोस दूर है और भगवत प्राप्ति कर लिया, गुरु कृपा प्राप्त बन गया, ऐसा देखा गया है जी।